गाइस, दिस इज़ उर्वशी गौड़ एंड आज हम हमारी फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं। और ये फर्स्ट क्लास मैंने पहली बार ही शुरू किया है अबाउट लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स इज़ ऑल अबाउट इन लिटरेचर टू यूज़ टू मेक पोएम और प्रोज और लिटरेचर easy for the poets or other writers. Okay, so now also it's my first class and I'm really nervous and just make me comfortable. I'm just little down and I'm trying to make a nice video about literary terms. So shall we start? And yeah, it's our first class. So it's about literary terms. Literary terms is about we use literature and in most of classes or in competition exams we see कि आपसे पूछा जाता है कि लिटरेरी टर्म्स बताइए या इसमें से आप ये देखिए कि कौन सी लिटरेरी टर्म्स यूज़ है कौन सी नहीं है। तो हम वही डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड ही चीज़ें आपको हिंट्स मतलब समझाए जाएंगे कि ये यूज़ कैसे होते हैं और इनका डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी कुछ लिटरेरी टर्म्स होते हैं जिसमें बहुत ही थिन डिफरेंस होता है, तो उसे ही हम पहचानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शैल वी स्टार्ट। इट्स आवर फर्स्ट क्लास अबाउट लिटरेरी टर्म्स। तो या यू सी लिटरेरी टर्म्स एंड फर्स्ट इज सिमिली। तो एक्चुअली लिटरेरी टर्म्स पोएम्स में बहुत यूज़ होती हैं, आपको पहचानने के लिए भी दी जाती है। मैंने भी पढ़ा है और ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। बट क्या है कि मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा है पर एग्जैक्ट समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को, क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। तो शैल स्टार्ट विद दिस। और आगे आगे जैसे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देते हैं, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देते हैं, आप कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम देते हैं, आप और भी अदर एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उसमें ये यूज़ आने वाली चीज़ है। और जो फर्स्ट ग्रेड में जो पोएम्स लगती हैं अपनी 8 पोएम्स हैं लिटरेचर वालों के लिए, तो वो भी पढ़ाई जाएंगी। अगर मेरा ये हो गया काम तो मैंने कोशिश किया है कि कुछ पोएम्स हैं, जैसे एक पोएम वो भी है मतलब 8 पोएम्स हैं और कुछ पोएम्स हैं वो भी मैं पढ़ा दूंगी। तो एकदम फाइनली उसको करके क्या आपको एग्जैक्ट उसका मीनिंग है क्या है वो सब। तो या शैल स्टार्ट। तो दिस इज लिटरेरी टर्म्स एंड दिस इज सिमिली इज लाइक आप कंपैरिजन करते हैं, आप डिफ्रेंशिएट करते हैं या आप किसी से कंपेयर करते हैं, यानी कि डिफरेंट कंपैरिजन मीन्स कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी का किसी से। बट थिंग इज दैट कंपैरिजन इज बिटवीन टू अदर थिंग्स, नॉट द सेम थिंग्स। जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिली में जो वर्ड यूज होते हैं कि हाँ ये सिमिली है, इस तो अगर ये सिमिली है तो वो वर्ड जो है वो है फर्स्ट इज एज, सो एंड लाइक। एज, सो एंड लाइक, ही इज लाइक दिस, ही इज एज सो एज दिस, दैट इज द सिमिली वर्ड्स। तो इसमें कुछ में आपको वर्ड्स याद रखने पड़ते हैं, कुछ में आपको कंपैरिजन बहुत थिन डिफरेंस आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो दैट इज एज, सो एंड लाइक। अब एज, सो, लाइक, बट सिमिली में एक चीज़ है कि आप इसका कंपैरिजन सेम काइंड से नहीं कर सकते। दैट इज द डिफरेंट। जस्ट लाइक इट इज लाइक दिस कि पहले मैं आपको बोल के बता देती हूँ। दिस गर्ल सिंग्स लाइक हर सिस्टर। तो अब गर्ल गा रही है, वो फीमेल है, जो उसकी सिस्टर हैं वो भी फीमेल है, यानी मैन टू मैन हो गया, वुमेन टू वुमेन हो गया। ये सिमिली इसको नहीं माना जाता। दिस गर्ल सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल। तो नाइटिंगेल एक बर्ड है, जैसे लता जी के लिए कहते हैं या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी अपन बोलते हैं, तो वैसे दैट इज सिमिली, नॉट दिस की अच्छा या दिस मैन इज लाइक गांधी,
that is simile. This man is like Gandhi. That is not simile. Simile is like this is performing like आयरन मैन. तो आयरन मैन और एक वो सिमिली होती है. तो वैसे ही जैसे इसमें ये होता है कि एज, सो, लाइक, ये हो गया. अब ओके, जैसे दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल लाइक अ रोज, है ना. दिस गर्ल ब्यूटीफुल लाइक अ रोज. तो जैसे अपन लिखते हैं दिस गर्ल ब्यूटी लाइक अ रोज. तो रोज क्या है? रोज फ्लावर है. आपने किसी लड़की का कंपैरिजन फ्लावर से किया. वैसे भी अगर आप देखें हिंदी पोएम्स जो होती हैं उनमें जो कंपैरिजन होता है वो जैसे मान लो लड़की है, लड़की की जो खूबसूरती है उसका कंपैरिजन चांद से करते हैं, है ना. तो उपमा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो उसमें कहते हैं कि किसी की उपमा देना. तो उपमा हमेशा लिविंग थिंग्स की से नहीं होती है. वो हाँ ओके, रोज भी लिविंग थिंग है, आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते, बट किसी इंसान की ही इंसान से नहीं होती है. जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आप एक गाना भी है इसमें, 14वीं का चांद हो. 14वीं का चांद मतलब जो चांद पूर्णिमा का होता है उसका कंपैरिजन आप एक गर्ल के लिए करें कि 14वीं का चांद हो. जैसे तू रंग शरबतों का, है ना. तो रंग किसका? शरबतों का. तो वैसे तो वही है, क्या है ये? सिमिली. तो सिमिली, इट इज लाइक सिमिली. इसके अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन एक होता है मेटाफर. ठीक है, दूसरा क्या है? मेटाफर. अब इसमें एक चीज़ है, मैं आपको जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल दे के बताती हूँ. मेन सिंपल एग्जाम्पल है, द लाइफ इज लाइक अ रिवर. ठीक है, लाइफ क्या हो गई? रिवर की तरह है. तो क्या आ गया? की तरह है. द लाइफ इज लाइक अ रिवर. तो क्या हो गया? वो हो गया कि लाइफ इज लाइक अ रिवर. तो वो रिवर से कंपैरिजन हो गया. वैसे ही अगर हम ये बोलें लाइफ इज अ रिवर, है ना, तो वो किस में आ गया? वो मेटाफर में आ गया. किस में आ गया? अब जैसे अपन लिखें कि लाइफ इज लाइक अ रिवर. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ कंपैरिजन में. लाइफ इज लाइक अ रिवर. तो ये क्या हो गया? अब आप यहाँ पे आ गया लाइक. अब लाइक आ गया तो आपको ये तो सिमिली है. करेक्ट वर्ड है ये सिमिली है. तो लाइक आने से क्या हो गया? ये सिमिली हो गया. लाइफ इज लाइक अ रिवर, तो ये क्या हो गया? ये सिमिली हो गया. लेकिन अगर अपन लिख दें लाइफ इज अ रिवर, ठीक है, अपन डायरेक्ट लिख दें, लाइक भी नहीं लगाए, सो भी नहीं लगाए, एज भी नहीं लगाए, तो वो क्या हो गया? मेटाफर. बस यही डिफरेंस है सिमिली और मेटाफर में, कि इसमें डायरेक्ट बता दिया जाता है, चीज वही रहती है. गर्ल ब्यूटी रोज लाइक ब्यूटी बोलेंगे अपन, कि गर्ल्स ब्यूटी रोज लाइक ब्यूटी. तो लाइक आ गया तो क्या हो गया? तो हो गया सिमिली. लेकिन अगर मोस्ट ऑफ अगर आप देखें मोस्ट ऑफ, तो इसमें दो ही वर्ड यूज होते हैं, एज और लाइक. एज है, लाइक है, सिमिली है. लेकिन अगर एज नहीं है, लाइक नहीं है, लेकिन थिंग्स वही हैं कि लाइफ इज अ रिवर और लाइफ इज लाइक अ रिवर. सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर लाइक नहीं है, सो नहीं है, तो वो क्या है? वो सिमिली है. और अगर लाइक है और एज है तो वो सिमिली है. लेकिन लाइक और एज नहीं है, वो मेटाफर है. क्योंकि हमने ऐसे ही पढ़ा था एक्चुअली. डिफ्रेंशिएट करना बहुत बाद में सीखा था, क्योंकि उस वक्त बस ये रहता कि एग्जाम में आंसर अच्छा आ जाए, एग्जाम क्लियर हो जाए. वैसे ठीक है, ये पार्ट अच्छा हो जाता है, लेकिन बाकी पार्ट्स में जो अच्छे करने पड़ते हैं एग्जाम में वो नहीं हुए. तो मैंने सोचा चलो एक ट्राई करते हैं, सबको पढ़ाया जाए इसके बारे में. ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके पास लिटरेचर है, जो ये भी सोचते हैं कि इंग्लिश क्या है, इतनी भी कोई वो नहीं है,
इंग्लिश भी बहुत रिच लैंग्वेज है, ऐसी बात नहीं है। और जैसे हम आजकल इंग्लिश यूज़ करते हैं कि आपको हर काम में इंग्लिश आनी चाहिए या आपको कोई जॉब लेनी है तो उसमें इंग्लिश आनी चाहिए, वैसे ही बहुत पहले आई थिंक चौसर जो लिटरेचर में मेन है, जहाँ से लिटरेचर की शुरुआत हुई थी, जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी, उससे भी पहले था फ्रेंच। तो जो इंग्लिश मैन भी थे वो अपने जैसे अपने हिंदी बोलते हैं नॉर्मली, फिर अपन आजकल बीच बीच में इंग्लिश भी डाल देते हैं, तो वैसे ही इंग्लिश वाले करते थे। बहुत पुअर इंग्लिश होती थी, फ्रेंच चलती थी, सबको फ्रेंच एक क्लास होता था उस टाइम पे, जब चौसर 1400 और तब क्या होता था कि फ्रेंच चलती थी। फ्रेंच मानी जाती थी कि आपको फ्रेंच आनी चाहिए, जैसे आजकल इंग्लिश मानी जाती है। आप कितनी भी लैंग्वेज सीखते हो, लेकिन इंडिया में या कहीं भी इंग्लिश एक असेंशियल लैंग्वेज हो गई, वैसे ही पहले फ्रेंच होती थी। फिर जब धीरे धीरे अमेरिकन्स या ब्रिटिशर्स ये लिटरेचर लेकर आए, स्पेशली शेक्सपियर हैं, जॉन कीट्स हैं, ये जब आए और इन्होंने लिखना शुरू किया, तब कहते हैं शेक्सपियर ने खुद ने इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स दिए, तो वहीं से ये शुरुआत हुई कि इंग्लिश 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 इंग्लिश। फिर थोड़ा अंग्रेजों का भी यहाँ पे राज रहा और उन्होंने इसको बना दिया, और हमने बाहर की एजुकेशन भी अपनाई, तो उससे ये सब चीज़ें हो गई। वरना पहले, बहुत पहले अगर ये सब नहीं होता तो आपको फ्रेंच सीखनी पड़ती, जैसे आपको आज इंग्लिश सीखनी पड़े, क्या पता आपको फ्रेंच सीखनी पड़ती। तो चलो लेट्स ट्राई कि मेटाफर में क्या होता है, सेम चीज़ होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे उपमा उपमेय होता है, वही सिमिली और मेटाफर। तो द गर्ल ब्यूटी इज लाइक अ रोज, तो रोज यानी फ्लावर हो गया, पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गए, चांद हो गए, तारे हो गए, यू शाइन लाइक अ ब्राइट लाइक अ स्टार। तो क्या हो गया, शाइन लाइक अ ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार का मतलब हमेशा से ध्रुव तारा होता है, क्योंकि ब्राइट शाइन लाइक अ स्टार इट ऑलवेज मीन्स अबाउट कि ध्रुव तारे की तरह चमको, इतना नाम करो ध्रुव तारे की तरह। तो वो है कि ब्राइट शाइन लाइक अ स्टार। शाइन ब्राइट लाइक अ स्टार ऑलवेज मीन्स, आई पर्सनली बिलीव, ध्रुव तारा। तो वही बात है कि लाइक अ शाइन स्टार, और अगर शाइन्स यू परफॉर्म लाइक अ ब्राइट स्टार और यू परफॉर्म ब्राइट स्टार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइक नहीं आया, जैसे लाइफ इज लाइक अ रिवर, और अगर लाइफ इज अ रिवर यानी कि जिंदगी बहती रहती है और जिंदगी रिवर की तरह चलती रहती है, तो की तरह आ गया तो जिंदगी नदियाँ है, ठीक है, मतलब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और जिंदगी एक नदी की तरह है, तो की तरह में क्या आ गया, लाइक आ गया। और अगर लाइक नहीं है, एज नहीं है, सो नहीं है, कभी सो कम होता है, जब आप अगर पोएम्स पढ़ेंगे उसमें सो कम होता है, उसमें लाइक और एज ज़्यादा होगा। जैसे कि अपने एक पोएम भी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगी, तो उसमें डोरोथी और वो है ना विलियम वर्ड्सवर्थ, उसकी पोएम में आप देखेंगे लाइक और एज होगा, सो नहीं होगा, कम होगा। वैसे ही लाइक मिल जाएगा, सो मिल जाएगा, लाइक मिल जाएगा, एज मिल जाएगा, सो नहीं मिलेगा। तो यही डिफरेंस ध्यान रखना है कि द गर्ल ब्यूटी लाइक अ रोज, ठीक है, गर्ल की जो ब्यूटी है वो एक रोज फ्लावर की तरह है, या लाइफ इज लाइक अ रिवर, तो ये क्या हो गया, लाइफ इज लाइक अ रिवर। लेकिन अगर लाइक नहीं हो, एज नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेटाफर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आगे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।